हृदयांजलि में सभी भक्तों को नमन। व्यास जी ने सनत कुमार जी से पूछा, यह अंधा कौन था, यह किसका पुत्र था और गणाध्यक्ष कैसे बन गया। तब सनत कुमार जी ने कहा कि हे मुनि, पूर्व काल की बात है। महादेव को एक बार विहार करने की इच्छा हुई और वे कैलाश पर्वत से काशीपुरी में निवास करने लगे। एक दिन वे घूमते हुए मंदराचल पर्वत गए और एक शिखर पर बैठ गए। उसी समय गिरिजा ने क्रीड़ावश अपने कर कमलों से हरि के नेत्र बंद कर लिए। तब उनके नेत्र बंद हो जाने के कारण क्षण भर में अंधकार छा गया तथा नेत्रों से जल की बूंदें टपक पड़ी। उसी समय एक विकराल जीव प्रकट हो गया। उसे देखकर पार्वती जी भयभीत हो गई। उन्होंने शिव के नेत्रों से अपना हाथ हटा लिया और पुनः प्रकाश छा गया। पार्वती जी ने शिव जी से पूछा कि यह भयंकर प्राणी कौन है और कैसे प्रकट हुआ। शिव जी ने कहा, हे अंबिके, तुमने मेरे नेत्र मूंद लिए थे। उसी समय यह अद्भुत प्रचंड प्राणी मेरे नेत्र बिंदुओं से प्रकट हुआ है। इसका नाम अंधक है। अंधकार से प्रकट होने के कारण यह नेत्रहीन है। तुम ही तो इसे उत्पन्न करने वाली हो, अतः तुम अब इस पुत्र की भांति इसकी रक्षा करो। इसी समय कश्यप नंदन हिरण्याक्ष ने भगवान शिव की घोर तपस्या की। तपस्या से प्रसन्न होकर शिव प्रकट हो गए और कहा, तुम्हारी जो भी अभिलाषा है वर के रूप में मांग लो। महेश्वर के वचनों को सुनकर हिरण्याक्ष ने शिव को नमस्कार कर उनकी स्तुति की और कहा, हे देवेश, मुझे एक बलशाली पुत्र दीजिए। तब कृपालु महादेव बोले, दैत्यराज, तेरे भाग्य में तेरे वीर से उत्पन्न होने वाला पुत्र नहीं है, किंतु मैं तुझे एक पुत्र देता हूँ। मेरा पुत्र अंधक है, तू उसे ही पुत्र के रूप में स्वीकार करो। यह कहकर गौरी के साथ विराजमान शिव ने प्रसन्नतापूर्वक हिरण्याक्ष को वह पुत्र दे दिया। पुत्र पाकर हिरण्याक्ष प्रसन्न हो गया और इसके बाद वह संपूर्ण देवताओं को जीतकर पृथ्वी को अपने साथ रसातल में ले गया। तब सभी देवताओं ने विष्णु को प्रसन्न करने के लिए आराधना की, पृथ्वी को जल से निकालने की प्रार्थना की। तब विष्णु भगवान ने वराह रूप धारण कर हिरण्याक्ष को मारकर जल से पृथ्वी को निकालकर उसे जल के ऊपर स्थापित कर दिया। हिरण्याक्ष की मृत्यु के पश्चात अंधक का राज उसके भाइयों ने ले लिया। वह राज्य से बाहर निकल गया। तब वह दुखी होकर ब्रह्मा की तपस्या करने लगा। ब्रह्मा जी की तपस्या से उसे प्रसन्नता से अंधक को नेत्र ज्योति और उसका राज्य वापस मिल गया। हिरण्याक्ष का पुत्र अंधक ने अपने बाहुबल से त्रिलोकी को अपने वश में कर लिया। अपनी बुद्धि मत से अंधी हो गई। उसने अपने मंत्रियों को पार्वती के सौंदर्य को सुनकर मोहित होकर माता को पाने की इच्छा से विशाल सेना लेकर नंदीश्वर से युद्ध करने लगा। शिव सेना की विजय देखकर अंधक घबराकर शुक्राचार्य की शरण में गया और गिड़गिड़ाकर मृत संजीवनी विद्या के द्वारा मरे हुए असुरों को जीवित करने की प्रार्थना करने लगा। शुक्राचार्य के संजीवनी प्रयोग से दैत्य जीवित होकर शिव गणों को मारने लगे। जब शिव जी ने यह समाचार सुना तो कहा, नंदीश्वर, अभी जाओ और शुक्राचार्य को पकड़कर मेरे सामने ले आओ। नंदीश्वर ने आज्ञा का पालन करते हुए शुक्राचार्य को शिव जी के सामने खड़ा कर दिया। शिव जी ने शुक्राचार्य को पकड़कर फल की तरह मुंह में डालकर निगल लिया। यह देखकर अंधक शिव जी से ही युद्ध करने लगा। भूतनाथ त्रिपुरारी शंकर ने अपने त्रिशूल से उसे बुरी तरह से छेद डाला। तब उसके बहते हुए रक्त से ही अनेक अंधक उत्पन्न होने लगे और युद्ध भूमि में छा गए। यह देख भगवान विष्णु ने अपने योग बल से एक अजेय स्त्री रूप धारण कर शिव जी के कान से प्रकट हो गए। तब एवं दैत्यराज के शरीर से निकलते हुए रुधिर का पान करने लगे, जिससे राक्षसों का उत्पन्न होना बंद हो गया। महादेव ने अंधक के शरीर को त्रिशूल द्वारा उठाकर उसे अपने त्रिशूल में लटका लिया।
फिर भी उस दैत्यराज ने अपने प्राणों का त्याग नहीं किया। वह उसी त्रिशूल में 3000 वर्षों तक लटका रहा, शिवाजी के नामों की स्तुति करता रहा। अतः प्रसन्न हुए जटाधारी शंकर ने त्रिशूल के अग्रभाग से उसे उतार लिया और कहा, मैं तेरे धैर्य से प्रसन्न हुआ हूँ, तू वर मांग। अब अंधक ने कहा, हे प्रभु, मैंने काम दोषवश माता पार्वती के विषय में जो दूषित भावना कर ली थी उसे आप क्षमा करें। जगत जननी पार्वती देवी मुझ पर प्रसन्न हो, सदा कृपा दृष्टि से देखें, मैं उन्हें सदा मातृभाव से ही स्मरण करूं, आप मुझे यह वर दीजिए। महादेव ने उसे वरदान देते हुए कहा कि हे अंधक, तू आज से मेरे गणाध्यक्ष के रूप में मेरे पास निवास करेगा। इस प्रकार अंधक ने शिव की कृपा से अपने मनोरथ को पूर्ण कर आनंद विभोर हो शिव के चरणों की वंदना की।